ये है डोडो चिड़िया, यानी कि डायनासोर की बहनें। और ये अपने भाई डायनासोर की तरह लाखों साल पहले विलुप्त नहीं हुई थी, बल्कि हाल ही में विलुप्त हुई। अगर इस चिड़िया की पुरानी हड्डी आप कहीं से भी ला दिए तो आपको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या है कि इवोल्यूशनरी तौर पे बात करें तो बाकी कम दिमाग वाले चिड़िया अभी भी हमारे आसपास घूम रहे, जो कि आप देखते हो। पर दुनिया की सबसे स्मार्ट बर्ड डोडो दुनिया की सबसे बेवकूफ प्रजाति कैसे बन गई? इतनी बेवकूफ बन गई कि धरती से इसका नामो निशान मिट गया। इस बर्ड प्रजाति के साथ जो हुआ है ना, वैसा धरती में और किसी के साथ नहीं हुआ है। 0 to 0 की कहानी है इसकी। आराम की जिंदगी कैसे हराम की बन जाती है वो देखो। डोडो बर्ड पहले काफी मजबूत थे, हर चीज में बिल्कुल खूंखार। तो एक समय उनका झुंड माइग्रेशन कर रहा था हमारे वाले इंडियन ओशन जो है ना, उसी के ऊपर से। तब उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दिखा जिसे आज हम मॉरिशियस कहते हैं। वो आइलैंड उनके लिए एक हेवन की तरह था, एक स्वर्ग की तरह। 1000 प्रकार के फल, 500 प्रकार के पेड़, और सबसे बेस्ट बात, कोई शिकारी भी नहीं था वहाँ पे। तो सारे डोडोज ने तय किया कि चल अब से हम यहीं रहेंगे, और सारी बर्ड्स माइग्रेशन करके वहीं पे बस गई मॉरिशस वाले आइलैंड में। और 40 लाख सालों तक वो प्रजाति वहीं पे रही। इतना खाना ठूसते गई कि डोडो बर्ड का हर एक नया जनरेशन पुराने वाले से ज्यादा मोटा होते गया, और उनका एक ही काम रह गया था, खाना सोना, खाना सोना, खाना सोना। और कई सालों बाद वो अपना उड़ने का क्षमता भी खो दिए। चिड़िया होके उड़ने का क्षमता खो दिए। वाह, इतना लेजी हो गए। और शिकारी क्या होता है यही भूल गए। उड़ने की क्षमता खोने के चलते अब वो नए जगह पर माइग्रेट भी नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे इन डोडो का हर एक जेनरेशन पुराने वाले से ज्यादा डम्ब होता गया। वो लेजी स्पीसीज फिर भी ठीक ठाक जी रही थी। पर 1600 के समय उस आइलैंड में आगमन हुआ धरती की सबसे खतरनाक स्पीसीज का। कौन? इंसान। स्पेसिफिकली बोलूं तो अंग्रेज का। अब अंग्रेजों का तो आपको पता ही होगा, जहाँ जाओ वहाँ कब्जा कर लो। अंग्रेज अपने साथ कुत्ते, बिल्ली और बहुत सारे जानवर को उस आइलैंड में ले आए। शुरू में कुत्ते, बिल्ली और बाकी जानवरों को डोडो बर्ड ने कहा, हाय, हम ना यहाँ 40 लाख सालों से रहते हैं, दोस्ती करोगे? और वो डॉग का प्रजाति बोला दोस्ती, और उसको खाने लगा। इन डोडो बर्ड्स के जीन से ही मिट चुका था कि शिकारी नाम का भी कोई चीज होता है। इतनी आराम की जिंदगी ये लोग मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जी चुके थे, तो जानवरों का सामना वो लोग नहीं कर पाए। और 1700s के समय ये प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब तो खैर मॉरिशियस आइलैंड एक पूरा का पूरा देश है, लेकिन इसी मॉरिशियस आइलैंड में डोडो का आगमन और भागमन दोनों हुआ था। इसके हड्डी को लाके कई लोग 3-3 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो आपको अगर डोडो बर्ड का हड्डी कहीं मिले तो म्यूजियम वालों को कांटेक्ट जरूर करना। जिस हड्डी को म्यूजियम वाले करोड़ों में खरीद रहे हैं, 1800-1900 के समय उसी को मॉरिशियस के लोग ब्लैक मैजिक के लिए यूज करते थे। जी हाँ, डोडो का जो हड्डी था वो एक वुडू इंग्रेडिएंट था। डोडो बर्ड मॉरिशियस के कल्चर में इतना डीपली रूटेड है कि वहाँ पर बच्चों को ये बताया जाता है कि डोडो का आत्मा आज भी वहाँ आता है और आज भी उस आइलैंड की रक्षा करते हैं। और किताबों में कहा जाता है कि उसका खात्मा एक कर्स यानी एक श्राप था मॉरिशियस के लिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।